हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि न्यूमरोलॉजी में कौन सा अंक क्या कहता है और उसका क्या महत्व होता है, अगर मूल्यांक और भाग्यांक का आपस में क्या रिश्ता होता है, आज मैं वो बताने चाह रहा हूँ। अगर हमारा मूल्यांक एक है और उसके साथ कौन सा, अगर एक के अंक के साथ अगर एक ही अंक होगा तो उसका जीवन कितना बड़ा और विशाल होगा। एक अंक के साथ इसी तरह न्यूमरोलॉजी के अंकों का बहुत बड़ा अपने आप में एक महत्व होता है। और मैं फिर आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्या में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और जीवन के हर क्षेत्र का पता आपकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो तभी संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं मैं। अंक ज्योतिष में व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य की गणना की जा सकती है। सभी ग्रहों को अलग अलग एक निश्चित किया गया है। जैसे अंक 1 को सूर्य के लिए निश्चित किया गया है। हमारे पास 9 ग्रह हैं, 9 अंक हैं। 1 अंक सूर्य का, 2 अंक चंद्रमा का, 3 अंक गुरु का और 4 अंक राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, 9 मंगल का। निश्चित है ये ग्रह, और ये ग्रह हमारे सौर मंडल में घूमते हैं और ये ग्रह हमारा पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद हमारे ऊपर प्रभावित पड़ते हैं। जो भी ग्रह हमारा कमजोर होता है हमारी कुंडली के अंदर, उस ग्रह का प्रभाव, उस ग्रह की एनर्जी का प्रभाव हम पे नकारात्मक पड़ता है, और जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा होता है तो उसका प्रभाव हमारे पे सकारात्मक पड़ता है। अब इनमें से प्रत्येक अंक का किसी न किसी मूल्यांकन के साथ जोड़ा गया है। मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख का योग है। ठीक है, योग को हम क्या बोलते हैं? मूल्यांक। जैसे जो हमारी डेट वो होती है वो मूल्यांक होता है, जोड़ होता है वो भाग्यांक होता है। मूल्यांक किसी व्यक्ति की जन्म तारीख, ठीक है, जन्म तारीख है और उसका जोड़ भाग्यांक है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म 24 मई 1992 को हुआ है तो उसकी जन्म तारीख के अंकों का योग 24/5/1992। अब इसका क्या बैठे? मूल्यांक 6 और भाग्यांक 5। अब इनका आपस का कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं। मूल्यांक 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, भाग्यांक 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ में क्या देखते हैं? 4 आ जाता है, 99 आ जाता है, 22 आ जाता है। जब हम इसे ग्रिड में भरते हैं लोशो ग्रिड के अंदर, 55 16 हम कुंडली में क्या देख रहे हैं? 4 भी आ गया, 99 55 1 226। ऐसा व्यक्ति मजबूत मानसिकता का होगा। 22 ये शो करता है कि ऐसे व्यक्ति के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी भी होगी और ये ऊपर के फ्लोर पे भी रहता होगा। दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति होगा। अब इसका संबंध 6 और 5 शुक्र और बुध से। बुध क्या है? बुध क्या है? एक राजकुमार। और शुक्र क्या है? लग्जरी। इसलिए इन दोनों का आपस में संयोग होता है। व्यक्ति का मूल्यांक 6 होगा। इसलिए प्रत्येक अंक का अलग अलग महत्व है। सभी अंक कुछ ना कुछ कहते हैं। इसके पास 3 नंबर मिस है तो अपने बड़ों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद की कमी होगी। और इसके पास 8 नंबर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ईगो प्रबल होगा। अगर इसके पास 7 नंबर नहीं है तो जिद्दी प्रवृत्ति का होगा। इस तरह से हम इन बातों का अंदाज लगा सकते हैं। कौन सा ग्रह, कौन सा अंक क्या कहता है? अंक 1 को भगवान सूर्य का अंक माना गया है। इस अंक के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर नेत्र की भावना बढ़ती है। 1 अंक वाले व्यक्ति अत्यधिक साहसी, वीर, पराक्रमी तथा उद्यमी होते हैं। इस अंक पर सूर्य का अधिकार होने से व्यक्ति अति तेजस्वी होने का
साथ जिद्दी और अपनी धुन के पक्के भी होते हैं। 1 नंबर सूर्य का है, राजा की तरह जीवन जीते हैं। अगर 1 नंबर किसी का होता है, उसकी प्रथम स्थान पुत्र होता है। और ऐसे व्यक्ति को एक अनोखी बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं पत्नी का साथ छूट जाता है जीवन के अंदर। अंक 1 का और भी काफी महत्व है। अगर अंक 1 का 1 के साथ संबंध है तो 90% जीवन में सफल होता है। अगर क्योंकि एक सूर्य का एक अगर मूल्यांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है तो वो 90% कामयाब होगा। 1 अंक मूल्यांक, 2 अंक भाग्यांक, 70%। इससे क्या जाहिर होता है कि राजा और रानी जब एक साथ होंगे तो 70% होगा। 1 और 3 अगर एक साथ है तो मूल्यांक और भाग्यांक 70%। उनका जीवन स्तर बड़ा ऊंचा होगा। 1 और 4 मूल्यांक और भाग्यांक, ऐसा व्यक्ति 80%, क्योंकि सूर्य और राहु ये अगर मिल जाते हैं तो वे व्यक्ति जीवन में तेजी से तरक्की करेंगे। 1 और 5 ये व्यक्ति भी 80% जीवन में तरक्की करते हैं। 1 का संबंध, राजा का संबंध जब जिस भी ग्रह के साथ होगा उसके संपर्क हमेशा ऊंचाइयों पे चलेंगे। 1 और 6 70%, 1 सूर्य 6 शुक्र 70%। 1 और 7 1 सूर्य 7 केतु 50%। अगर कहीं प्रेशर 1 और 9 100%। राजा और वजीर जब एक साथ चलेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। 1 और 8 ये एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि सूर्य और शनि ये आपस में पिता पुत्र हैं। अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती। जब अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती तो वहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मूल्यांक और भाग्यांक का संबंध कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अलग रूप में पाया जाता है। मूल्यांक 2 को चंद्रदेव का अंक माना गया है। 2 अंक वाले व्यक्ति के अंदर नेत्र की भावना का भी अभाव रह सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति समूह में कम काम करने वाले होते हैं। अंक 2 के प्रभाव में से आप शांत प्रिय व्यक्ति होंगे। अंक 2 वाले व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देने वाले और सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति होंगे। अंक 2 का प्रभाव व्यक्ति को अत्यधिक भावुक भी बना देता है। 2 अंक चंद्रमा का है, 2 अंक रानी का है, 2 अंक भावनाओं का है, संवेदनशील का है, सकारात्मक सोच का है, भावना है, ईश्वर प्रबल है। इसकी भावनाएं जिस ग्रह में, जिस वैदिक कुंडली में जहां बैठेगा भावनाएं वहां से जुड़ जाएंगी। ये जहां पे भी बैठता है भावना वहां से जुड़ जाती है। ये भावनात्मक होता है, जो पूरा जीवन भावना में बिताता है। अंक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति गुरु है, जो सभी ग्रहों का गुरु है। मूल्यांक 3 वाले व्यक्ति बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। इन्हें अपनी स्वतंत्रता से समझौता करना पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति साहसी, वीर, शक्तिशाली, संघर्षशील तथा कष्टों से हार न मानने वाले होते हैं। ठीक है। 3 नंबर किसका है? गुरु का। गुरु तत्व, आप सोच सकते हैं ये जीवन में हार नहीं मानते, ये तो ज्ञान को देने वाले हैं। कभी भी ये संघर्ष से हार नहीं मानते और आगे बढ़ने की प्रेरणा करते हैं। मूल्यांक 4 का स्वामी राहु है। 4 अंक वाले व्यक्ति क्रांतिकारी, वैज्ञानिक या राजनीतिक भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे व्यक्ति घमंडी, अद्भुत, अहंकारी और हट्टी भी हो सकते हैं। 4 अंक वाले व्यक्ति साहसी, व्यवहार कुशल और चकित कर देने वाले कामों को करने में भी निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर कल्पना शक्ति का भी अभाव होता है। कारण क्या होता है? इनमें ये रिसर्चिंग नेचर होती है, इसके पास धड़ तो है ही नहीं, बस दिमाग ही दिमाग है। ये कल्पना नहीं करते, ये तो कार्य करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और राहु धुएं में से धुएं को झांकता है और व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाने की क्षमता रखता है। और ये जब अच्छे होते हैं तो रंक से राजा बना देते हैं, और जब इनकी नकारात्मक सोच होती है तो राजा से रंक बना देते हैं। 5 मूल्यांक 5 का स्वामी ग्रह बुध है, जो ज्ञान एवं बुद्धि का प्रतीक है। अंक 5 वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। इस मूल्यांक के व्यक्ति साहसी तथा क्रमशील होते हैं। 5 अंक वाले व्यक्ति चुनौतियों को
चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और इनमें उनसे लड़कर विजय भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तार्किक होते हैं। इस मूल्यांक वाले व्यक्ति निर्णय लेने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बुध बहुत अपने आप में एक तेज और निपुण ग्रह है, तो बुध ग्रह का प्रभाव बहुत ही अच्छा और सराहनीय माना गया है। 5 नंबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 5 स्वामी बुध का है, जो ज्ञान एवं बुद्धि का प्रतीक है। 5 वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। इस मूल्यांक वाले व्यक्ति साहसी व कर्मशील भी होते हैं। 5 अंक वाले व्यक्ति चुनौतियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और इनसे लड़कर विजय को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तार्किक होता है। इस मूल्यांक वाले व्यक्ति निर्णय लेने में निपुण होते हैं। 6 मूल्यांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम एवं शांति का प्रतीक है। 6 अंक वाले व्यक्ति सुगठित शरीर वाले होते हैं। ये देखने में सुख एवं प्रभावशाली होते हैं। 6 अंक वाली महिला बहुत सुंदर होती है। इन्हें बुढ़ापा देर से आता है। ये कला प्रेमी होते हैं। इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, स्वास्थ्य, बलवान, हंसमुख होते हैं और इनमें दूसरों की सम्मोहित करने का गुण होता है। उदार हृदय के होते हैं। आप समझ गए। 6 नंबर क्या है? शुक्र लग्जरी, सुंदरता के प्रतीक, हमेशा दूसरों को सहयोग की भावना, ये लग्जरी जीवन होते हैं। ये कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनके अंदर वो सारे गुण पाए जाते हैं जो लग्जरी का जीवन को जीने के आधार होता है। तो दोस्तों, मैं 6 नंबर को, इसका स्वामी शुक्र होता है। ये देवताओं का गुरु है। ये इसे काम करना पसंद नहीं, इसे आराम करना ही पसंद होता है। 7 नंबर 7 अंक का स्वामी केतु है। कई विद्वान इसे नेपच्यून ग्रह का अंक भी मांगते हैं। 7 अंक वाले व्यक्ति मौलिकता, स्वतंत्र विचार शक्ति तथा असामान्य व्यक्तित्व के होते हैं। ये शांतचित्त नहीं बैठ पाते, सदैव कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ये सदैव बदलाव और यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन ये मौलिकता के बल पर धन अर्जित करने में लेकिन उनका संग्रह नहीं कर पाते। 7 नंबर रिसर्चिंग नेचर होता है। केतु होता है। धड़ तो इसका है ही नहीं, सर तो इसका है ही नहीं, सोचने की क्षमता तो इसमें है ही नहीं। दोस्तों, हर नंबर को समझो। अब ये नंबर जिस नंबर के साथ अटैच हो जाएगा उसे बलवान बना देगा, शक्तिशाली बना देगा, निपुण बना देगा। इन तथ्यों को भी देखो। अंक 8 का स्वामी शनि है। इसे मूल्यांक के व्यक्ति का अंतर्मुखी होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर एकनिष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। ये हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये शांत, गंभीर व निश्चित प्रवृत्ति के होते हैं। इस मूल्यांक के 8 मूल्यांक वाले लोग भी धीरे धीरे सफलता पाते हैं। इन कामों में रुकावटें आती रहती हैं। ये हमेशा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं। तो 8 अंक वाले बहुत महत्वपूर्ण एवं निपुण कार्यकर्ता होते हैं। इनमें शनि का भाव होता है। शनि शनि जो चले वो शनिचर। 9 अंक का स्वामी मंगल है। मंगल उत्साह एवं ऊर्जा का घोता। इस अंक वाले व्यक्ति उत्साही स्वभाव के होते हैं। ये ताकतवर शरीर के होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का संकल्प रखते हैं। ये अनुशासन, पर्याय सिद्धांत के पक्के होते हैं। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मूल्यांक ही था। 1 और 9 अंक वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति कलात्मक भी होती है और ये जीवन के अंदर अगर 1 का संबंध 9 से जुड़ जाए तो 100% जीवन में कामयाब होते हैं और ऊंचाइयों पहुंचते हैं 100%। तो इसी तरह से मैंने अभी बताया 1 और 9 के संबंध के बारे में मैं बताया कितने परसेंट इनकी आपस में दृष्टि होती है। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपने भाषा पे विराम लगाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर नए मिलता हूँ आपकी एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अब मैं 2023 का वृक्षफल बनाने जा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को इस विषय में मेरे से कोई चर्चा करनी हो, बात करनी हो तो कर सकता है। अब मैं आगे बहुत जल्दी से आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।